जो सरकार का काम है, अगर वो पंचायत कर रही है मोस्ट वेलकम, लेकिन इनके साथ जो तड़का लगता है वो अनभिज्ञ है। उसे पता नहीं है कि उसका बच्चा क्या पहने, क्या पढ़े, क्या फोन दे। तो समाज अनभिज्ञ है, केवल ख्वाब पंचायत समझदार है, केवल ख्वाब पंचायती समझदार है, बाकी देश का नागरिक कौन है? खाप पंचायत में कौन है? आपके जैसे ही लोग तो है, हमारे आपके जैसे लोग तो मनमानी कहाँ कर रहे हैं? मनमानी कहाँ है? मैंने कहा ना, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा मुझे पता है, मेरे बच्चे में अच्छा क्या बुरा मुझे पता है। वो कपड़ों पे नहीं आए ना, वो तो बच्चों के फोन की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। तो जो सही बातें हैं उसको सरमाते पे, जो गलत बातें हैं उसको सिखाया करिए। मैं तो बच्चों सिखाऊंगा ना, बिल्कुल सिखाते हैं, जो दादा सिखाए मेरे को मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल, संस्कार सिखाना हमारा सिखाया काम है भाई साहब, हमारे घर का ही काम है। लेकिन अगर चीजें अवेलेबल होंगी तो बच्चे का दिमाग फिर सकता है। छोटा बच्चा है वो, उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना सही है, लेकिन बच्चा ये चॉइस आपकी है, बिल्कुल छुप के करेगा नहीं होता है ना। पर वो उस चीज को बैन करने की अगर बात हो रही है तो अच्छी बात है ना, इसका स्वागत करना चाहिए। आपको को टारगेट करने की बात नहीं हो रही कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। बात ये हो रही है कि संविधान में अधिकार है और समाज का भी अपना एक रोल होता है। अब हम ये कहते हैं कि सब हाथ ही खड़े कर दो तो फिर समाज का फिर औचित्य ही नहीं बचेगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें स्वागत योग्य हैं, कुछ चीजें नहीं है। तो जो चीजें स्वागत योग्य है उसके बारे में अच्छी बातें करें, जो नहीं है आप उसको सिरे से नकार दीजिए। संघ से कहता है कि हम अपने परिवार, जो एकल परिवार हैं वो एक इकट्ठा परिवार हो, संस्कृति, संस्कार और चरित्र निर्माण। हम क्यों नहीं परिवार वाले अपने बच्चों को चरित्र निर्माण करें? ये माता पिता का काम होता है, बच्चों को चरित्र निर्माण करना। अच्छा क्या बुरा क्या है? संघ कहता है बार बार। एक सेकंड, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को चाहेगा कि उसका खराब चरित्र हो? तो फिर ये चरित्रहीन लोग कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? तो फिर ख्वाब कहना क्या है? हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ एक्सपोजर माँ बाप नहीं, आजकल कितने बच्चे माँ बाप से सिर्फ बात कर रहे होते हैं। आपके बच्चे कितना बात करते होंगे आपसे? और आप क्या अपने बच्चों को चरित्रहीन कभी बनाना चाहेंगे? या कोई भी माँ बाप बनाना चाहेगा क्या? लेकिन चरित्रहीन लोग कहाँ से आए? लेकिन क्या है कि जब दिशा भटकते हैं तो वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि दिशा बच्चा कैसे भटके। आप नहीं जिम्मेदार होते, पहले गली मोहल्ले के चाचा ताऊ न जाने दूर दूर तक कहाँ ये कह रहे हैं एक तरफ कि हमारे बच्चों को क्या करना है, उनको फुल फ्रीडम दे दीजिए। फुल फ्रीडम देने से मैं कहता हूँ कि किसी को फुल फ्रीडम देंगे, छोटा बच्चा है उसकी इतनी समझ नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको ज्ञान दिया जाता है। आपने अभी कहा ना कुछ, जो पहने जो करे उसकी मर्जी है। मर्जी और संस्कार दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। जब तक थोड़ा बच्चा जब तक 16, 17 साल 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इतना समझदार नहीं होता कि सही गलत समझ पाए। तो इसलिए उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। पैमाना ही नहीं है, लोग 30-30 साल में भी गलती कर रहे हैं। तो डूज एंड डोंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो इसीलिए सख्ती होनी जरूरी है, इसीलिए रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, इसलिए समाज में समाज का गठन हुआ, नीतियां बनाई गई हैं। अब अगर उनमें से कुछ चीजें सही आ रही हैं तो उसका स्वागत करिए ना। हर चीज को एकदम आंख बंद करे खिलाफत थोड़ी करना है। में क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, हमारे यहाँ भारत में NGOs बहुत सारे होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल अवेयर और सोशल रिफॉर्म का काम उनके ज़िम्मे होता है। और ये तारीख़ इतिहास है कि समाज में हमेशा सामाजिक सुधार के लिए सुधारवादी आंदोलन चले। अब सीधे आप उनको रिजेक्ट करेंगे, मैं समझता हूँ ये समाज के साथ न्याय नहीं है। कानून के दायरे में रहकर समाज के अंदर फैली बुराइयों के खिलाफ अगर कोई मजबूत आवाज़ उठाता है उसका स्वागत होना चाहिए, कोई भी उठाता है। अब उसमें पर्टिकुलर कोई माने बेटी को टारगेट कर रहा है, ये गलत है भाई। समाज समूह है, उसमें बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। अब अभी आपने एक लफ्ज़ का मैं बोलने वाला था, वो आपने कह दिया था कि भाई गलतियां तो बड़ों से भी हो रही। तो सामाजिक नियम बड़ों के लिए भी है, सिर्फ बच्चों पर ही क्यों? और बड़े अगर सही होंगे तो बच्चे तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट, वो माहौल, वो वातावरण उनको मिल जाएगा। तो आवश्यकता केवल पर्टिकुलर किसी ABC का नहीं है, पूरे A से Z तक में सुधार का काम होना चाहिए। और सुधारवादी आंदोलनों को बल देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। एक बात। अब ये धार्मिक नेता आते हैं, वो धार्मिक त्रुटियों को दुरुस्त करते हैं, सामाजिक नेता आते हैं, सामाजिक त्रुटियों को दुरुस्त करते हैं। अब उसी में एक मौलाना आए, बोले भाई अगर DJ बजाओगे तो तुम्हारी शादी में हम नहीं जाएंगे। तो ये बताइए कि क्या भारतीय संविधान के खिलाफ उन्होंने कह दिया? ये उनके अपने धार्मिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 है कि भाई DJ मत बजाओ, DJ कान फाड़ू है, दिल का धड़कन पूरा बदन कांप जाता है, ऐसा ऐसा DJ चल रहा। तो सरकार भी उसके लिए कानून बना रही है कि इतना साउंड ना हो, उतना। यहाँ तक के धार्मिक कार्यों में, अदान में, पूजा में, तमाम चीज़ों में अब कहा जा रहा है कि नहीं भाई एक लिमिट रखो।
तो जब सबको लिमिट रखना तो शादी वालों को लिमिट में क्यों नहीं रखना? इनको क्यों खुला छोड़ रहे हैं पूरे रोड पे जो है? ऐसा डीजे बजाओ कि बगल वाला कांप जाए, गलत। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। इसलिए जो फैसले वहां हुए और जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसको एक लाइन में आप रिजेक्ट मत कीजिए। ठीक है, उसका विश्लेषण हो, लगता है कुछ त्रुटि, सामाजिक ताना बाना आज एक दिन का नहीं है कि आज बन गया जी, उन्होंने फॉर्म किया, बार बार आप खाप पंचायत कर रहे हैं। हर समाज का अपना एक पंचायत है। और भारत में तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था सरकार ने बनाई, जिसमें सरपंच, प्रधान, मुखिया, पंचायत समिति, यहाँ तक के वार्ड के भी प्रतिनिधि होते हैं। उनको भी संवैधानिक अधिकार भी उनको दिए गए हैं, यूं ही नहीं दिए गए। कुछ निर्णय लेने का अधिकार उनको दे दिया गया। मतलब पंचायत एक चीज है, ऐसा नहीं कि पंचायत को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पंचायतों में अगर प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग होती है, लोग बैठते हैं, तो हमारे ही बाप दादा चाचा ताऊ तो कोई है, या कोई मौलाना बोल रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं संबंध तो हम ही लोगों से है, या कोई बाबा अगर बोल रहे हैं, प्रवचन में कुछ बोल रहे हैं, तो हैं तो समाज के पार्ट ही ना। तो ऐसे रिजेक्ट, मेरा मानना है कि वो उनका अधिकार है, उनको अपना काम करना चाहिए। सोशल रिफॉर्म पर वर्क करते रहे वो। ये अलग बात है कि भारत जो है संविधान से चलता है, बेटा बाप की भी अगर नहीं मानेगा तो लीगली आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लीगली। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं कोट पैंट पहनूंगा तो पापा उस पर फोर्सफुल्ली उसको बदल नहीं सकता है ये। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो लड़का सपूत नहीं कहलाएगा, समाज उसको कपूत मानेगा, ये आप जान लीजिए। पंच लेकिन परमेश्वर होते हैं, पर जब आप पंच की उस गरिमा को बनाने की बात आती है तो जरूरी हो जाता है कि आपको बैलेंस बात रखनी होगी, और जो जायज बात है वो आपको रखनी होगी। आप एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप ऐसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसे खाप पंचायतों से निकले हुए फैसले, ऐसे खाप थोड़ी है सर, ऐसे सिर्फ खाप थोड़ी है कि हम सिर्फ खाप को टारगेट करने मैं में। उसी पे आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए पहले। ऐसे खाप पंचायतों, ऐसी धार्मिक संस्थाओं और ऐसे मदरसों मसाजिद से निकले हुए फैसले जिनसे देश के संविधान का उल्लंघन होता हो, कानून का उल्लंघन होता हो, नागरिकों के अधिकारों के हनन होता हो, उन सब का विरोध करती है। जो गुलाम सरवर साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमें सबके फैसले का विश्लेषण करना चाहिए। आखिर समाज से ही बात उठती है सुधार की, उनको देखना चाहिए। लेकिन केवल सुधार लोगों में हो, लोगों के बच्चों को टारगेट किया जाए, लड़कियों को टारगेट किया जाए, जैसे हमारी मोहतरमा ने कहा कि केवल बच्चियों को टारगेट किया जाए। आज के समय में ये मान लिया गया है समाज में जितनी नग्नता, बुराई, अश्लीलता फैल रही है उसका श्रेय केवल महिलाओं को जाता है, इसीलिए लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं।